नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सिरोही, कृषि विज्ञान केंद्र छोलस गौतम बुद्ध नगर से। मैं किसान भाइयों यहाँ पे बीज विशेषज्ञ और क्षेत्र प्रबंधक के पद पर कार्यरत हूँ। आज की चर्चा होगी, मुख्य चर्चा होगी, और जो आपका फसल आने वाली है धान की फसल जो खरीफ सीजन में आप करते हैं, इसमें मुख्य चर्चा होगी कि किसान भाई पौधशाला का प्रबंधन कैसे करें। सबसे मुख्य चीज आती है कि पौधशाला के प्रबंधन में समय का चुनाव मुख्य बिंदु है किसान भाई। और इसके लिए आपको पौधशाला की जो तैयारियां करनी होती हैं उस समय के अनुसार करनी होती है। अगर आपकी कम समय पे लगाई पकने वाली प्रजातियां है, किसी भी प्रजाति की अवधि अगर कम समय की है, तो उसको आप जो है पौधशाला में 20 जून के बाद ले जाएंगे। और जिसका यदि ज्यादा समय पकने वाली है तो उसको लगभग आप 10 जून के आसपास ले जाएंगे। और ये चीज मैं बता दूं किसान भाइयों, मैं आप लोगों का भ्रम खत्म करना चाहता हूँ कि जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं ये बासमती जोन क्षेत्र है। इसमें जो बासमती है और जो उसकी परिपक्वता अवधि हम की गणना करते हैं, तो वो बीज में नर्सरी में डालने से और कटाई तक की होती है। किसान भाई मान के चलते हैं कि हमने पौध की रोपाई कर दी और उसके बाद जो हम देखेंगे कितने दिन पकती है। तो पौधशाला में आप अगर 18 से, मैं तो कहता हूँ 18 दिन, 20 दिन नहीं, वैज्ञानिक कहते हैं 20 दिन, मैं कहता हूँ कि 18 से 25 दिन से की पौध से अगर ज्यादा अवधि की पौध ले जाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी स्टेज धान के खेत में आ रही है सभी प्रभावित होंगे। सबसे पहले आपका ब्याज प्रभावित होगा, जिसको ट्रेलिंग बोलते हैं हम लोग। उसके बाद उसकी बढ़वार प्रभावित होगी। उसके साथ साथ आपका जो खर्चा होगा पोषक तत्वों को वो ज्यादा होगा। तो जो नई प्रजातियां आई हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अधिक समय पकने वाली हैं नई प्रजातियां, 2 प्रजातियां आई हैं, PB 1885 और 1886। पुरानी प्रजातियों को आप जानते हैं, PB 1121, PB 1718, PB1, और एक हैप्पी वैरायटी है PB 6। तो PB1, PB 6 और PB 1886 ये एक ही ग्रुप की वैरायटियां हैं। जो आपका 1121 थी उसमें कुछ, या 1718 थी, उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, उसमें इम्प्रूवमेंट करके आपकी जो है संशोधन करते हुए उसमें एक 1885 वैरायटी रिलीज की है जो 1121 के सेगमेंट में है। इन वैरायटियों का जो ड्यूरेशन है, दोनों आपकी टूड़ा वाली है या 1121 है, इनका ड्यूरेशन 140 से 150 दिन तक है। वो आपकी कंडीशन पे भी निर्भर करता है। और जो तीन प्रजातियां हैं कम अवधि वाली, आलू किसानों के लिए, गन्ना किसानों के लिए और सरसों वाले किसानों के लिए, या किसान रबी में मक्का की फसल करना चाहते हैं या मटर की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए एक वैरायटी सबसे पहले थी 1509 जो कम समय में पकती थी, PB 1509। उसमें संशोधन करते हुए एक वैरायटी रिलीज की है PB 1692। 1692 में PB 1509 के अगर दोनों की हम तुलना करते हैं तो तुलनात्मक निकालते हैं तो 1692 उससे ज्यादा अच्छी है। उसके साथ साथ 1-2 दिन का उसकी परिपक्वता अवधि भी 1692 की कम है, लेकिन कमी है उसमें, उसकी बाली में ज्यादा वजन होने की वजह से तना नीचे से कमजोर होता है। और अगर बारिश हो जाती है परिपक्वता के समय, अगर बारिश हो जाती है पकते समय, तो वो फसल जो है गिर जाती है, उसमें लॉजिंग हो जाती है। तो वो किसान इसको 1692 का प्रयोग करें जिन खेतों में पानी नहीं भरता है, पानी का ठहराव नहीं होता है। एक बहुत अच्छी वैरायटी आई है, अभी इसी साल निकाली है, किसानों को शायद ना मिल पाए, लेकिन अगले साल हम लोग भी देंगे किसानों को। अगली वैरायटी वो वैरायटी है PB 1847। PB 1847 की क्वालिटी ये है कि 1509 की तुलना में परिपक्वता अवधि इसकी 5 से 6 दिन ज्यादा है, लेकिन
उत्पादकता इसकी 1509 और 1692 दोनों से ज्यादा है। क्वालिटी इसकी सबसे बड़ी जो है कि 1509 में भी लॉजिंग होती है, 1692 में भी लॉजिंग होती है, 1121 में भी लॉजिंग होती है, 1718 में भी लॉजिंग होती है, और जो ये वेरायटी आई है ज्यादा बढ़ावा वाली, इनमें भी लॉजिंग होती है। लेकिन क्वालिटी सबसे बड़ी 1847 की ये है कि इस वेरायटी की बढ़वार 1509 या 1692 से ज्यादा होते हुए भी इसमें लॉजिंग नहीं होती, इसका तना मजबूत होता है। तो प्रबंधन किस तरह से करें हम पौधशाला का? सीधा है, किसान अपनी तरह से करें, लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि 1 किलो बीज के लिए किसान भाइयों को 5 बाई 5 स्क्वायर मीटर का एरिया रखना है। ये परंपरा किसानों की जो है कि कम एरिया में हम जो है ज्यादा बीज डाल देंगे, उसमें खरपतवार नहीं होंगे, लेकिन उसमें समस्याएं आएंगी। सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि आपकी पौध ज्यादा दिन में तैयार होगी। दूसरी समस्या होगी कि पौधों को जब एक निश्चित क्षेत्रफल में पौधे आवश्यकता से अधिक होंगे तो उनके जो है भोजन की क्राइसिस आएगी, भोजन की कमी होगी, फिर आप ऊपर से एडिशनल देंगे, उनमें पौध में बीमारी आएगी। जो ज्यादा सीड एक एरिया में करेंगे, आपकी नर्सरी तैयार है, पौध तैयार होने में 10 से 12 दिन का समय फालतू लगेगा, जिससे आपकी उत्पादकता पर प्रभाव पड़ेगा। तरीका सुन लीजिएगा। दूसरा, एक किसानों की परंपरा है कि बीज को बोरे में भरते हैं, ट्यूबवेल में डाल देते हैं, फिर उसको किसी छाया में रख देते हैं, और 4-6 दिन बाद जब बोरे खोल के देखते हैं तो उसमें जमा होता है, उनकी पहचान होती, उस बीज को ले जाकर जो है वो खेत में डाल देते हैं। लेकिन ये परंपरा एकदम गलत है, जिसमें किसान की आर्थिक क्षति होती है। जो उस बोरे में बीच में है सीड, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उसमें जमाव ज्यादा होगा, उसमें जो है बीज खराब ज्यादा होगा, और जब जमाव जल्दी होगा तो जब आप छिटकेंगे तो उसका जो रेडिकल है, मूलांकुर है, वो चिटकते समय टूट जाएगा। अच्छी व्यवस्था है कि सबसे पहली चीज आती है बीज उपचार। धान के केस में 2 ग्राम कार्बनडाजिम या 5 ग्राम 6 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए, और 2 लीटर पानी। इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स करके, अगर पानी उसमें हस्क ज्यादा है तो पानी 3 लीटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी तरह से 48 घंटे तक उसको बीज को भिगो के रखें। उसके बाद एक जूट का बोरा लें, बिल्कुल भिगो लें, और उस जूट के बोरे को के बीज को हल्का हल्का 2 से 2.5 इंच मोटी तह, वो 2 इंच मोटी तह लगा के 2 बोरे भिगो के उसके ऊपर डाल दें और उसमें नमी बना के रखें। 2 दिन बाद उस सीड में हल्का हल्का हाथ निकालें, उसको खोलें और उसको दबा दें। अगले दिन आपका जमाव सारा शुरू होता हुआ मिलेगा, और सारा बराबर का जमाव होगा और उसमें क्षति नहीं। बीज को निश्चित, जो मैंने आपको क्षेत्रफल बताया है, 5 बाई 5 स्क्वायर मीटर में जो है 25 स्क्वायर मीटर में 1 किलो बीज रखेंगे। उसके बाद खेत की पौधशाला के लिए जो खेत तैयार किया है, उसमें ये भी ध्यान रखना है कि हर क्यारी के बीच में एक नाली बना। अगर पानी ज्यादा भर जाता है तो उसको जो है नाली के रास्ते से बाहर निकालना। दूसरी कंडीशन, खेत का चुनाव करते समय, पौधशाला का चुनाव करते समय ये ध्यान रखें कि उसका कोई भी हिस्सा नीचे ना हो। तीसरी कंडीशन है, नीचे होने के साथ साथ जब आप उसमें बीज चिटक रहे हैं तो ध्यान रखें कि उस शाम के समय प्रयोग करें, शाम के समय का प्रयोग करें, और उस शाम के समय बीज डालने के बाद जब सिंचाई की व्यवस्था करें, आप तो इस तरह से बहुत हल्की सिंचाई करें कि खेत जो है आपका, या पौधशाला 1 से 1.5 घंटे में उस पानी को छोड़ दें। दूसरी टेक्नोलॉजी भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद आपको खरपतवार नियंत्रण करना है। इसमें एक दवाई है पीटलाक्लोर एन। पीटलाक्लोर एन आपको 400 ml प्रति एकड़ की दर से डालनी कब है? जब पौधशाला में सारा धान की पौध आपकी जम जाए और दूसरा या तीसरा पानी लगाने जा रहे हैं उसमें, तो उस समय जो है स्प्रे करना है। इस गलती को ना कर दें कि पौध जो है जमी नहीं है और आपने अगर स्प्रे कर दिया तो निश्चित रूप से जो है आपका जो है धान की पौध का जो है जमाव प्रभावित
होने की संभावना होगी। तीसरी चीज आती है, मैंने एक चीज कही थी सिंचाई पे चल रहा था, तो मैं एक चीज कहता हूँ किसानों से कि पौधशाला में थोड़ा पानी ज्यादा ना हो। अगर किसान भाई दोनों टाइम स्प्रेयर से स्प्रे करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि और उनकी मिट्टी स्वस्थ है पूर्ण रूप से, मिट्टी की जांच कराई है, पोषक तत्वों का नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का उन्होंने संतुलित मात्रा में प्रयोग किया, तो 18 दिन में अच्छी पौध तैयार हो जाती है। पौध तैयार होने की स्थिति सुन लीजिए, जिस दिन पौध में 5 या 6 पत्तियां बन जाए तो आपकी पौध जो है रोपाई के लायक हो जाती है। और जितनी जल्दी पौधशाला में आप पौध डालते हैं, वो जितनी जल्दी तैयार करते हैं, उसकी क्रियाएं जो है खेत में रोपाई के बाद उतनी ही तेजी से चलती है। तो मैं किसान भाई ये कहना चाह रहा था आप लोगों से, ये मेरी सलाह है कि जितनी जल्दी पौध तैयार कर लेंगे आप उतना ही जो है अधिक उत्पादन लेंगे, अधिक उत्पादन लेंगे, गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेंगे, तो निश्चित रूप से जो है आप लोगों की आय में वृद्धि होगी। धन्यवाद।